में जहां पर खड़ी हूँ उस रेस्टोरेंट का नाम है मद्रासी। अक्सर मद्रासी शब्द सुनते ही हमारे जहन में इडली और डोसे का ख्याल आता है, लेकिन आज जो हम रेस्टोरेंट में खड़े हैं उसका नाम भले ही मद्रासी है, लेकिन ये पूरे रायपुर में नॉनवेज डिशेस के लिए फेमस है और यहाँ पर अलग अलग टाइप की नॉनवेज डिश की वैरायटी आप खा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और जायका छत्तीसगढ़ में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम मद्रासी रेस्टोरेंट की वो दो खास डिशेस जानेंगे जो अन्य रेस्टोरेंट से इस रेस्टोरेंट को अलग बनाती है। और नॉनवेज सुनकर सबके मुंह में पानी तो जरूर आता है और मद्रासी रेस्टोरेंट रायपुर में काफी फेमस है। तो सीधे चलते हैं अंदर और जानते हैं शेफ से कि वो आज हमें कौन सी वो खास दो नॉनवेज डिश है जो आज हमें बनाकर दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डिशेस आज जो बनाने वाले हैं, आपने मद्रासी रेस्टोरेंट में आपने खाया जरूर होगा, लेकिन आज आप TV24 के माध्यम से इस दो डिश को आप अपने घर पर बनाकर इसका स्वाद जो मद्रासी रेस्टोरेंट में आता है, इसका स्वाद आप अपने घर पर भी उठा सकते हैं। तो सीधे चलते हैं, चलिए। आज हमारे साथ मद्रासी रेस्टोरेंट के ऑनर मोहसिन जी हैं और मैं आपको बता दूं कि मद्रासी रेस्टोरेंट जो है वो रायपुर के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में से एक है। तो मोहसिन जी से जानते हैं कि ये रेस्टोरेंट जिसका नाम मद्रासी है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मद्रासी नाम सुनते ही जहन में इडली डोसे का ख्याल आता है। तो सर से जानते हैं कि उन्होंने मद्रासी नाम ही क्यों रखा। तो सर, आपका जायका छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है TV24 के खास प्रोग्राम में। और आपसे जानना चाहेंगे कि मद्रासी शब्द आपने उसी नाम पर ही आपने अपना रेस्टोरेंट क्यों रखा। एक्चुअली हमारा ये जो स्टार्ट हुआ है मद्रासी 1943 से चालू हुआ है। पहला जो है एस्टेब्लिशमेंट नागपुर में चालू हुआ, उसके बाद ये सेकंड शिफ्ट हुआ भिलाई में, फिर थर्ड परमानेंट हुआ रायपुर में। तो जब लोग हमारे यहाँ बिरयानी खाने के लिए आते थे तो लोग वहाँ कहते थे कि वहाँ पे चलो खाने चलते हैं बिरयानी। तो वहाँ पे उनको मालूम पड़ा कि वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया। सो हम मद्रास, बेसिकली हमारा जो है लोकेशन साउथ इंडिया, हम वी आर फ्रॉम तमिलनाडु। सो लोगों को वहाँ का बिरयानी खाना हमारा पसंद आया। तो खाते खाते उनके जुबान में जो है कहीं भी अगर जाना होता है दोस्त से कहते हैं कि चलो मद्रासी चलते हैं। तो वो उनके जहन में एक सेव हो गया, स्टोर हो गया कि माइंड की मद्रासी है करके। तब जाके जो है हमने फोकस किया कि हम इसी को जो है अपना ट्रेडमार्क बनाएंगे। तब जाके ये ओवरऑल हमने इस छत्तीसगढ़ में इसका हमने एक नाम कायम किया। जैसा कि सर ने बताया कि मद्रासी शब्द के पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि वो मद्रास से बिलोंग करते हैं और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने उसे ही अपना ट्रेडमार्क बना लिया। तो अब जानते हैं कि मद्रासी रेस्टोरेंट की रायपुर में कहाँ कहाँ कितनी कितनी ब्रांचेस और फ्यूचर में उनकी और क्या क्या प्लानिंग्स हैं। तो सर बताएं कि आगे आपका और क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है। जी, एक्चुअली हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1943 से हमने एस्टेब्लिश किया। तो हमारे फादर शफीक अहमद साहब, उन्होंने जो है ये 1970-80 के बीच में उन्होंने, वो थर्ड जनरेशन है, उन्होंने यहाँ रायपुर में आए और यहाँ पे इन्होंने ये मद्रासी का जो है इन्होंने बिरयानी को रिप्रेजेंट किया। हमारा ये मोनोपोली बन गया। उसके बाद मैं मोहसिन एज अ फोर्थ जनरेशन हूँ अभी। तो मैं ये फोर्थ जनरेशन हूँ, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी भी मैं और फादर इसको रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ रायपुर में 5 आउटलेट्स है और बिलासपुर में 2 हैं। और फ्यूचर भी हमारा जो है आगे आउटस्कर्ट इंडिया बाहर भी हमारा प्लान चल रहा है, इसकी भी हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं फ्यूचर में हम इसका हम आगे भी उपयोग करें और इसको भी हमारा नाम काफी आगे बढ़ाए। बिल्कुल। सर ने जैसा बताया कि इनकी ऑलरेडी रायपुर में 5 ब्रांचेस हैं और 2 बाहर और हैं उनकी, और फ्यूचर में और भी उनके ब्रांचेस ओपन करने के प्लान हैं। और आपको हम आगे भी बताते रहेंगे कि इस तरह से यदि सर मद्रासी रेस्टोरेंट के कहीं पे और भी अदर आउटलेट खुलते हैं तो
TV24 के माध्यम से हम आपको जरूर सूचित करेंगे। तो अब सर से जान लेते हैं कि मद्रासी रेस्टोरेंट में जो कस्टमर आते हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिश कौन कौन सी है। तो सर आप बताएं कि मद्रासी में जो कस्टमर आते हैं आपके, उसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिश कौन कौन सी है। जी, आज स्पेशली अब जैसे आप यहाँ मद्रासी ग्रिल में आए हैं, तो यहाँ मद्रासी ग्रिल के कस्टमरों को ज़्यादातर हमारा तंगड़ी कुल्फ़ी और मुर्ग मटका एक्चुअली बेसिकली ग्रेवी है, तो इसको रोटी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। और तंगड़ी कुल्फ़ी मेरा भी फेवरेट है और मेरी फैमिली का भी फेवरेट है, तो वो भी जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तंगड़ी कुल्फ़ी भी जो है कस्टमरों की काफ़ी अच्छी चॉइस बन गई है। होप ये सभी को पसंद आएगा। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इसका टेस्ट लें। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ की जो काफी फेमस कस्टमर डिमांडिंग डिश जो है वो आज बनने वाली है, और TV24 के खास प्रोग्राम जायका छत्तीसगढ़ में आप उस डिश को बनते हुए देखेंगे। और मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि आप लोग एक भी चीजें मिस मत करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मद्रासी रेस्टोरेंट का टेस्ट आपके घर पर आए, आप एक भी स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब हम चलते हैं मद्रासी रेस्टोरेंट के किचन पर, और वहां पर हमारा शेफ इंतजार कर रहे हैं, और बिल्कुल देर नहीं करते हैं और उनसे जाकर के मिलते हैं और आपको यहाँ की खास 2 डिश बनाते हुए आपको लाइव दिखाते हैं। तो चलिए। हमारे मद्रासी का स्पेशल आइटम जो है बिरयानी है। ये तो हमारा एक मोनोपोली है, और स्पेशल आइटम ऑल ओवर हम मद्रासी आउटलेट्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नाम है चिकन अल्फाम, चिकन बारबेक्यू, और स्पेशल है चिकन शोरमा रोल। तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए। जिसका हमको इंतजार था। अब आप देख सकते हैं, मैं मद्रासी रेस्टोरेंट की किचन पर खड़ी हूँ और हमारे साथ में शेफ हैं, और उनसे जानते हैं कि आज वो कौन सी खास डिश हमें बनाकर बताने वाले हैं। तो शेफ, आपका TV24 के खास प्रोग्राम जायका छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। तो आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शक के लिए आज कौन सी खास डिश आप बनाने वाले हैं। आज हम आप लोगों को मुर्ग मटका कैसे बनता है उसको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि शेफ ने बताया कि आज वो मुर्ग मटका डिश जो मद्रासी रेस्टोरेंट की खास डिश में से एक है, वो आज हमें बनाकर बताने वाले हैं। तो शेफ से जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें लगने वाले हैं। मैं आपको आज मुर्गा मटका बनाने का सारा रेसिपी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हम जीरा डालेंगे, होल जीरा, फिर उसके बाद गार्लिक चॉप, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मिर्ची और ऑनियन चॉप। तेल में इसको हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे, चाट मसाला, थोड़ा थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा नमक, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, और थोड़ा वाइट पेपर डालेंगे। उसके बाद हम ये सौंफ डालेंगे, पिसा हुआ सौंफ है, इसको डालेंगे। ये फ्लेवर है हमारे मुर्गा मटका का। और भुना जीरा, ये भी हमारा फ्लेवर है मुर्गा मटका का। और हल्की सी दही डालेंगे, और बटर डालेंगे, और धनिया डालेंगे। ये हमारी वेज ग्रेवी है, और ये हमारी चिकन ग्रेवी है, ये हमारी वाइट ग्रेवी है, ये हमारी टोमेटो ग्रेवी है, और ये हमारी मटन ग्रेवी है। तो हम अपनी जो अभी बनाने जा रहे हैं मुर्गा मटका, उसमें सबसे पहले ये वाइट ग्रेवी डालेंगे, थोड़ा सा वेज डालेंगे, थोड़ा सा टमाटो डालेंगे, और थोड़ा सा चिकन ग्रेवी डालेंगे। और ये हमारा चिकन है, चिकन को हमने मसाले में बॉयल किया है अच्छे से, और उसको चिकन डाल के फिर उसको बनाएंगे। जैसा कि आपने देख लिया कि आज जो डिश बनने वाली है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलने वाले हैं, शेफ ने हमें बताया। अब सीधे चलते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं, वो अब हमें शेफ बताने वाले हैं, तो वो हम देख लेते हैं। और बार बार मैं कह रही हूँ, मद्रासी रेस्टोरेंट का यदि स्वाद आप अपने घर में चाहते हैं तो आप एक भी चीज मिस मत करिएगा। जी शेफ, बताएं अभी क्या क्या आप स्टार्टिंग कैसे करनी है। पहले हम जलाएंगे अपने गैस को। ये हम तेल डाल रहे हैं, थोड़ा बटर डाल रहे हैं, हल्का देसी घी डाल रहे हैं, होल जीरा हम डाल रहे हैं, थोड़ा गार्लिक चॉप डाल रहे हैं, मिर्ची चॉप डाल रहे हैं, थोड़ा ऑनियन चॉप डाल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा भुन गया है, तो थोड़ा सा चिकन ग्रेवी डाल दे रहे हैं।
वेज ग्रेवी हम ले रहे हैं थोड़ा सा टमाटर ले रहे हैं, थोड़ा सा वाइट ग्रेवी। उसके बाद हम नमक ले रहे हैं थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चाट मसाला थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा वाइट पेपर। उसके बाद इसको थोड़ा भून ले रहे हैं, हल्की सी दही टच कर रहे हैं। हम अपना चिकन जो बॉयल किए हुए हैं उसको डाल रहे हैं। आपने ये जो चिकन आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है, बॉईल किया हुआ है, जी। तो इसको कैसे पहले आपने कच्चा चिकन लिया, उसके बाद मैंने कच्चा चिकन लिया, फिर उसको मैग्नेशन करके रखा। और मैग्नेशन में क्या क्या डाला है आपने? मैग्नेशन में हमने नमक और ये गार्लिक पेस्ट है, ये हल्का हल्का हल्दी है, ये सब अदरक लहसुन पेस्ट सब डाल के कितना देर उसको मैग्नेट करना है? आधा घंटा। फिर उसके बाद एक हांडी लिए और उसमें खड़ा मसाला डाले और उसके बाद क्या कहते हैं, इसको जैसे चिकन बनाते हैं घर में उसी तरह भून लिए कि अंदर तक मसाला पहुंच जाए, कि हमको जब चिकन खाएं तो रूखा रूखा ना लगे। बिल्कुल। तो आपने जैसा देखा कि जो चिकन इन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है उसको मैग्नेट किया हुआ है और कुछ नहीं, और बाकी आगे का प्रोसेस जो आप देख रहे हैं वो आप देख लीजिए। जी शेफ। इसका मेन फ्लेवर है सौंफ पाउडर, इसको हम डाल दे रहे हैं। भुना जीरा भी इसका मेन फ्लेवर, इसका कलर लाने के लिए हल्का येलो कलर डाल रहे हैं। थोड़ा धनिया डाल रहे हैं, थोड़ा चीज डाल दे रहे हैं, थोड़ा क्रीम डाल दे रहे हैं। तेज आंच में हल्का बटर डाल के थोड़ा सा रोगन लाना है। हमारा बन के तैयार हो गया है। आपने देखा कि ये मद्रासी रेस्टोरेंट की खास डिश, हमारी पहली जो डिश है मुर्ग मटका जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और शेफ ने बिल्कुल देसी अंदाज में नमक सही है, मसालों की क्वांटिटी सही है या नहीं, वो बिल्कुल देसी अंदाज में चख करके देखा और उनको पता है कि किस तरह से ग्रेवी में कुछ कम ज्यादा हो। हम घर में भी अक्सर इसी नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं नमक और मसालों को चेक करने के लिए। अब शेफ इसको हम डेकोरेशन, क्योंकि हर डिश बनने के बाद में सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि उसका डेकोरेशन, उसका प्रेजेंटेशन, तो आप इसे किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि शेफ इसको किस तरह से मद्रासी रेस्टोरेंट में कस्टमर को सर्व करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि मद्रासी रेस्टोरेंट की खास डिश मुर्ग मटका बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे तो बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है और मैं इसे टेस्ट जरूर करूंगी। तब अब बारी है मद्रासी रेस्टोरेंट की दूसरी डिश की बारी है। अब हम जान लेते हैं शेफ से कि वो दूसरी डिश कौन सी है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। जी शेफ, अभी आप क्या बनाने वाले हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अजीम, मैं मुर्ग टंगड़ी कुल्फी बनाने वाला हूँ। ये सब चीज़ें हमारी मसाला बिल्कुल, तो देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। जी शेफ बताएं। इसको हम कट करेंगे, इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि ये अंदर तक थोड़ा नमक इसका पहुंच जाए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरह से शेफ ने उसमें मैग्नेशन के लिए अदरक, नमक, जो आपने देखा सारी चीजें डालने के बाद में उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद में उसे हम तंदूर में सेकेंगे, है ना। तो अभी ये मैग्नेशन का हो गया, वैसे 10 मिनट रेस्ट के लिए हमें रखना है। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने चिकन को मैग्नेशन के लिए रखा था और अब देख लेते हैं उसमें जो खास ग्रेवी शेफ डालेंगे, उसके बाद में उसे हम तंदूर में सीखने के लिए रखेंगे। तो जी शेफ बताएं कि आप इसमें कौन सी और ग्रेवी इसमें डालनी है हमें। ये हैंकर दही है, उसके बाद थोड़ा सा क्रीम, उसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे मैग्नेट किया, उसके बाद स्पेशल उसमें हंकर दही जो होता है वो उसमें मिक्स किया गया है और साथ ही जो फ्रेश क्रीम है
वो इसमें शेफ ने डाला है। और उसके बाद अब बारी है उसे रोस्ट करने की, और सरिया में लगा करके, स्टिक जो होती है उसमें अब लगा करके उसे शेफ इसमें डालेंगे, अपने तंदूर में डालेंगे, तब उसका जो असली स्वाद निखर करके आएगा। इस डिश की खासियत है वो तंदूर में बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि चिकन जो होता है उसका अपना खुद का, जब हम उसे रोस्ट करते हैं तो उसका अपना खुद का एक ऑयल, जो नेचुरल ऑयल होता है वो खुद छूटता है और उसी में वो चिकन जो है वो पकता है। उसके बाद ही जो इस डिश की खासियत होती है वो निखर कर सामने आती है। तो चलिए देखते हैं कि सरिये में फंसाने के बाद में तंदूर में उसे किस तरह से रोस्ट करना है। ये अब सरिया में शेफ ने फंसा दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे क्रीम से पूरी तरह से उसे ढक रहे हैं क्रीम से, ताकि उसका स्वाद जो है वो निखर कर आए। अब सीधे चलते हैं और उसे देखते हैं कि किस तरह से तंदूर में हमें उसे रोस्ट करना है। ये आपने देखा कि ये तंदूर है, और तंदूर में जो स्टिक पर शेफ ने चिकन को मैग्नेट करके रखा था, अब उसे हमने तंदूर पर शेफ ने डाला है। और अब उसे कितने देर तक का उसे रखना है तंदूर में? 6 से 7 मिनट तक अब इसे हम तंदूर में रखेंगे रोस्ट होने के लिए। उसके बाद में वो अपने नेचुरल ऑयल में वो रोस्ट होगा। उसके बाद उसे निकालने के बाद में फिर उसे हम फिर उसको सिल्वर रैप में फाइनल टचअप देंगे। तो बस अब वेट करते हैं इसे रोस्ट होने का, उसके बाद में उसे हम फाइनल टच देंगे। जब तक कि तंदूर में चिकन रोस्ट हो रहा है तब तक के लिए उसमें, जब रोस्ट होकर के वो निकलेगा, उसमें एक खास मसाला शेफ लगाते हैं और उसकी जो टेस्ट है उसे बढ़ाने के लिए एक मसाला तैयार किया जाता है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो मसाला किस तरह से तैयार किया जाता है। जी शेफ बताएं। ये अमूल चीज है जी, थोड़ा ग्रेट करते हैं। सॉस हो गया हमारा, ये स्टफ रहेगा। ये स्पेशल सॉस जो है जो इस डिश को खास बनाता है वो अब बनकर तैयार हो गया है। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर जो है शेफ इसमें मिक्स कर रहे हैं, इसी से मेन टेस्ट इस डिश का बिल्कुल आएगा। तो आपने देख लिया कि इस डिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, किस तरह से उसे मैग्नेट किया जाता है, कितने देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए जो चिकन है उसको मसाला डाल करके मैग्नेट करना है। उसके बाद में कम से कम 7 से 10 मिनट तक उसे तंदूर में हम रोस्ट करने के लिए रखे हैं। और उसकी जो खास स्पेशल, जब वो तंदूर से चिकन निकलेगा उसमें खास जो ग्रेवी है, जो इस डिश की मेन खासियत है, वो आपने देखा कि किस तरह से वो जो चटनी है, वो जो डिश है, सॉस है, आप जो भी चाहे कह ले, वो आपने कैसे बनाना है वो शेफ ने हमें बताया। अब जो है बारी है, तंदूर में हमारे जो चिकन है वो सीख चुके होंगे, अब हम उसे निकालते हैं और उसमें जो ये हमने सॉस तैयार किया है वो हम आपको लगाकर जो शेफ है आगे का प्रोसेस हमें बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो चिकन तंदूर से निकला है, और इतनी खूबसूरती से इसका कलर जो आप देख सकते हैं आया है, और सीखने के बाद ये बहुत ही लजीज लग रहा है। मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा है मेरे तो, और मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ शेफ ने उसे निकाला है। अब हम इसे जो है ग्रेवी हम इसे लगाएंगे, पहले फॉइल पेपर पे से रोस्ट करेंगे, राइट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरह से शेफ जो है उसे रैप कर रहे हैं फॉइल पेपर पर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यदि आप एक भी स्टेप भूलते हैं तो बिल्कुल इस डिश को आप घर पर नहीं ट्राई कर पाएंगे। बहुत ही आहिस्ता से इसे रैप करना है। शेफ बहुत ही आराम से और बहुत ही सावधानी के साथ इसे रैप कर रहे हैं, और यही इस डिश को, जो रैप करने का जो तरीका है, यही इस डिश को खास बनाता है, और उसे जो उसका प्रेजेंटेशन है वो यही मेन स्टेप है। अब इसके बाद इसे चारों को एक साथ रख करके तंदूर, अच्छा, इसको वापस फिर से तंदूर में इसके रोस्ट होगा। वाओ, आप देखते रहिए। पहले जो शेफ है उन्होंने इसे रैप किया, उसके बाद फिर सारे पीसेस को लेकर के एक बड़े से फॉइल पेपर में उसे बिल्कुल पैक कर रहे हैं। उसके बाद इसे हम तंदूर में रोस्ट, फिर से एक बार इसे रोस्ट करने के लिए रखेंगे। इसको 5 मिनट के लिए तंदूर में डाल देते हैं इसको।
जैसा कि आपने देखा कि शेफ ने बहुत ही सावधानी के साथ में जो हमने तंदूर से चिकन के पीसेस जो हमने रोस्ट करने के लिए रखे थे, तंदूर में सेकने के लिए रखे थे, उसे बहुत ही सावधानी के साथ निकाला। उसके बाद जो स्पेशल सॉस हमने तैयार किया था, उस सॉस में बहुत ही सावधानी के साथ फॉइल पेपर में शेफ ने उसे सॉस के साथ उसे रैप किया फॉइल पेपर में। उसके बाद सारे जो पीसेस हैं उसको एक बड़े से फॉइल पेपर में वापस से उसे लपेटा अच्छी तरह से और उसे वापस में अब तंदूर में उसे सेकने के लिए रखा है। अब हमें वेट करना है तंदूर से उसे निकालने का। उसके बाद में वो डिश पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और लास्ट पारी रहेगी उसके डेकोरेशन की, उसके प्रेजेंटेशन की। तो मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है कि ये जो डिश है वो तंदूर, क्योंकि बहुत से लोगों को रोस्टेड चिकन बहुत पसंद आता है, लेकिन टीवी 24 के खास प्रोग्राम जायका छत्तीसगढ़ में आप रायपुर के फेमस रेस्टोरेंट मद्रासी रेस्टोरेंट का ये खास डिश जो डिमांडिंग रहता है कस्टमर के, वो आज आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और यदि आपने एक भी स्टेप मिस नहीं किया होगा तो आप भी अपने घर पर मद्रासी रेस्टोरेंट के इस डिश का स्वाद उठा सकते हैं। अब जो है टाइम हो चुका है तंदूर से चिकन को निकालने का और उसका फाइनल टच देने का। जी शेफ, अब निकालने का समय हो चुका है। टाइम इसका निकालने का। आप देख सकते हैं किस तरह से गर्मा गर्म हमारा जो सेकंड डिश है वो निकल कर बाहर आ चुकी है। शेफ ने पहले से ही प्लेट तैयार करके रखी हुई है, अब इसे सर्व करेंगे। और ये एक अरबी डिश है। ये फाइनल पकने के बाद में ये किस तरह से दिखेगी वो भी हम आपको बताएंगे और टेस्ट करके भी बताएंगे कि इस डिश का स्वाद कैसा है। ये अब फाइनल टचअप हो चुका है। कितनी प्यारी तरीके से शेफ ने इसे फाइनल टच दिया है, आप देख सकते हैं। और अब ये जो डिश है ये बनकर तैयार हो चुकी है और अब बारी है इसे टेस्ट करने की। तो चलते हैं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, इस डिश को टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने ये दो डिश जो है बनकर तैयार हो गई है, अब बारी है उसे टेस्ट करके देखने की कि सारी चीजें कि मद्रासी ये जो दो डिश है आप जो देख रहे हैं ये मद्रासी रेस्टोरेंट की खास डिश है और कस्टमर की सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिश। आज आप जायका छत्तीसगढ़ में ये दो डिश आपने देखी कि किस तरह से इसे शेफ ने बनाया, प्रिपरेशन हुई, किस तरह से चिकन जो है वो तंदूर में उसे सेका गया और अब फाइनल बनने के बाद में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से वो बनने के बाद में दिखता है। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि उसका टेस्ट किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेट में दोनों डिश हैं और साथ ही साथ तंदूर की रोटी हो तो क्या ही कहने। ऑसम टेस्ट है, मसाले सब परफेक्ट हैं और मुंह में जो है उसका स्वाद एक अलग ही तरीके की टेस्ट है। जो मद्रासी रेस्टोरेंट का अपना एक खास मसाला इसमें डला हुआ है, जो सौंफ पाउडर और जीरे का जो स्वाद है वो बहुत ही निखर कर सामने आया है डिश में। तो अब बारी है सेकंड डिश को टेस्ट करने की। डिश जब बन रही थी तो मेरे मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा था और ये जो डिश है ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग डिश है। तो आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा और इसे टेस्ट करके जरूर देखिएगा। मैं तो आज टेस्ट कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे घर पर बना करके यही स्वाद आप अपने घर पर पा सकेंगे। यदि आपने एक भी स्टेप मिस नहीं किया होगा तो क्रीम का जो स्वाद है बहुत सही तरीके से जो है वो मैग्नेट हुआ है। और क्योंकि ये हमने आपको बताया क्योंकि ये अफगानी डिश है तो इसमें जो वाइट ग्रेवी है उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है और वही इस चिकन को काफी टेस्टी बनाता है। तो ये आपने देखा मद्रासी रेस्टोरेंट की दो डिशेस। अगली बार ऐसी ही दो खास डिश और नई लोकेशन के साथ में मैं वर्षा अगली बार नई दो रेसिपी के साथ में नए लोकेशन पर मैं आपको ले चलूंगी।